इंतजार। इंतजार एक ऐसा शब्द है गाइस जो कुछ हासिल करने की, कुछ पाने की इच्छा को और अधिक जागृत कर देते हैं। इंतजार वो पल है जहां किसी के सजाए सपने चूर चूर हो जाते हैं तो किसी के सपनों को एक नई उड़ान मिलती है। जब इंसान को किसी पल का इंतजार रहता है तो तब उसके संयम और धैर्य का मानो कठिन इम्तिहान होता है। अगर इंतजार बहुत लंबा होता है तो कभी कभी वक्त के साथ साथ इंसान के भीतर की वो चाह, वो इच्छा भी धीरे धीरे कम होती जाती है। चाह खत्म हो जाती है और इंतजार का इम्तिहान भी वहीं खत्म हो जाते हैं। पर अगर चाह सच्ची हो तो फिर इंतजार चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, चाह निरंतर बढ़ती जाती है। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है गाइस। ये कहानी एक ऐसे सफ़र की है जहां मंजिल पाने का इंतजार बहुत लंबा था, पर बावजूद इसके मंजिल की चाह कभी कम नहीं हुई। ये कहानी हमारे एक ऐसे सफ़र की है जिसके सपने देखते देखते मैंने पूरे 1 साल इंतजार किया। अगर आप लोग मेरी वीडियोस को पहले से देखते आए हैं तो आपने ज़रूर कभी ना कभी मेरी कुछ वीडियोस में उस ट्रैक का नाम ज़रूर सुना होगा। एक ऐसा ट्रैक जो कुमाऊं के सबसे कठिन ट्रैक्स में सबसे ऊपर आते हैं। एक ऐसा ट्रैक जिसका हाईएस्ट पॉइंट लगभग 5200 मीटर की ऊंचाई में है। एक ऐसा ट्रैक जो साल के लगभग 10 महीने बर्फ से ढका रहते हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का वो ट्रैक जिसको पूरा करने में लोकल गांव के लोगों को लगभग 4 दिन का समय लगते हैं। एक ऐसा ट्रैक जहां लगभग 4600 मीटर की ऊंचाई पर एक कुंड स्थित है जो समस्त धारचूला क्षेत्र के लोगों के लिए आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र है, छिपला केदार ट्रैक। तो जिस दिन के लिए मैंने न जाने कब से इंतजार किया था, वो दिन कब पास आया कुछ पता ही नहीं चला यार। आज की तारीख थी 1 अक्टूबर 2022 और आज छिपला केदार ट्रैक का पहला दिन था गाइस। इस यात्रा में हम टोटल 4 लोग शामिल थे। 3 लोग थल से थे और एक साथी हमको बरम गांव से ज्वाइन करने वाला था। छिपला केदार के ट्रैकिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमको लगभग 90 किलोमीटर का सफर गाड़ी से तय करना था। सुहावने मौसम में सुबह के वक्त सबसे पहले हम थल से डिडीहाट होते हुए ओगला पहुंचे, जहां सुबह की शुरुआत चाय की चुस्कियों के साथ हुई। ओगला में चाय बिस्किट खाने के बाद अब हम लोगों को जौलजीबी से मतकोट मुंसियारी हाईवे में गोरी नदी के साथ साथ चलते हुए बरम तक पहुंचना था। फिर बरम से जारा जिबली होते हुए बानड़ी गांव में पहुंचकर बानड़ी गांव से अपना पैदल ट्रैक शुरू करना था। तो गाइस, गुड मॉर्निंग। टाइटल देख लिया होगा और थंबनेल भी देख लिया होगा यार। पता चल गया होगा भाई आज कहाँ जा रहे हैं। चेहरे की स्माइल बता रही होगी यार। फाइनली जिस दिन का इंतज़ार था 1 साल से, जिस पल का इंतज़ार था वो पल भाई अब आ चुका है यार। ये सफ़र कैसा रहेगा कुछ नहीं पता, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं भाई बढ़िया रहेगा। शायद अभी तक का ये मेरा सबसे ख़ास ऐसा एक सफ़र होगा जिसके लिए मैंने सबसे लंबा वेट किया है यार। तो देखते हैं भाई आगे कैसा जाते हैं। ये रूट आपको बताएंगे धीरे धीरे कहाँ से हमको जाना है, कैसे जाना है। आज अपने साथ हैं लक्की भैया, मोन्टू चचा। तो यार हम 3 बंदे यहाँ से लगे हैं और एक बंदा है जो हमको बरम से ज्वाइन कर रहे हैं। तो हमको पहले बरम जाना है, वहाँ से एक और लड़का हमारे साथ चलेगा। तो चलते हैं, आगे निकलते हैं। फिर ऐसे ही आपको रास्ते में कुछ बढ़िया से सीन्स दिखाते हैं भाई। बहुत बढ़िया ये सफ़र रहने वाला है, पूरा ज़रूर से देखना। मिलते हैं। भाई सामने देखिए कितनी बड़ी चट्टान है यार। और हम इस रोड से आए अभी, ये आ रही है ओगला से। और सामने देखिए गाइस, सामने दिखाई पड़ रही है काली नदी, इसके पार का एरिया नेपाल और इस साइड इंडिया। हमको ऐसे जाना है अभी जौलजीबी को, और जौलजीबी से 2 किलोमीटर पहले एक पुल आती है, उस पुल से हमको लेफ़्ट लेना है मतकोट की तरफ। तो भाई अभी हम लोग हैं जौलजीबी की पुल में, और जो ये नदी आ रही है ये है गोरी नदी। हमको अब यहाँ से जौलजीबी का ये पुल क्रॉस करके इधर जाना है लेफ्ट हैंड साइड को। अगर हम राइट जाते हैं तो ये रोड जाती है, यहाँ से पहले जौलजीबी की मार्केट आती है 2 किलोमीटर आगे, उसके बाद आगे धारचूला आता है, बलवाकोट फिर धारचूला। लेकिन हमको जाना है यहाँ से लेफ्ट। और ये है गाइस नीचे गोरी नदी। जौलजीबी से मतकोट वाली रोड में गोरी नदी के पैरेलल चलते हुए अब हमको बरम पहुँचना था। बरम से अपने एक और साथी थे जो हमारे साथ छिपला केदार यात्रा में शामिल थे, मोहित भैया।
बरम पहुंचकर हम लोग मोहित भैया के घर पर गए और मोहित भाई को लेकर अब हमको बरम से लगभग 25 किलोमीटर दूर बानड़ी गांव तक जाना था, जहां से हमने छिपला केदार का पैदल ट्रैक शुरू करना था। फंस गई तेरी उससे पीछे, तेरी कुर्सी से फंस गई उसकी गाड़ी अटक गई। अब निकल गई, अब चला आगे। तो यार मोहित भैया सामान पैक करके यहाँ पे रेडी हैं। बाय बाय। तो भाई अब लोग निकल चुके हैं हम लोग बरम से, और यहाँ से अभी हम लोग आगे जाएंगे। कार में अभी हमको जाना है, गाड़ी का सफ़र और तय करना है, फिर कहीं से भाई अपनी पैदल यात्रा शुरू करेंगे। वो जगह आपको दिखाएंगे। 4 लौंडे छिपला केदार की ओर भाई। तो गाइज इस तरह हम लोग अपने घर से लगभग 65 किलोमीटर दूर बरम में पहुंचे। बरम धारचूला तहसील में आने वाली एक मार्केट है गाइज, जिसके आसपास कई सारे छोटे बड़े गांव आते हैं। बरम से भी एक रास्ता छिपला केदार को जाता है, जहां से छिपला केदार की यात्रा लगभग 20 से 25 किलोमीटर लंबी होती है। बरम के लोग बाबा केदार के प्रति बहुत आस्था रखते हैं। बरम गांव के ज़्यादातर लड़कों का उपनयन संस्कार भी बरम से लगभग 12-13 किलोमीटर पैदल कनार गांव में संपन्न होते हैं, जहां जनेऊ के उपरांत गांव के लोग कनार मंदिर से जल लेने के लिए 4600 मीटर की ऊंचाई में स्थित कुंड तक पैदल जाते हैं और कुंड से जल लेकर वापस आते हैं। इस तरह बरम गांव से भी छिपला केदार की यात्रा शुरू होती है गाइस, पर ये यात्रा हम बरम गांव से शुरू ना करके बानड़ी गांव से शुरू करने वाले थे, जो बरम से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। तो यार यहाँ पे अपने मोहित भैया ने एक बात बताई कि पिछले साल यहाँ पे आपदा आ गई थी। हुआ क्या कि यहाँ से भाई राड़ा आया, खतरनाक वाला पानी, यहाँ से पूरा मिट्टी विट्टी लेके। देखे भाई कितना ज़्यादा गैप कर रखा है इसने यहाँ पे बीच में। तो यहाँ से आया काटते हुए, रोड पहले वहाँ हुआ करती थी, देखिए रोड वहाँ से जाती थी इधर, तो यहाँ से ये नाला आया खतरनाक, और इसने आके यहाँ इधर यहाँ भाई गोरी नदी पूरी ब्लॉक कर दी थी ऐसे करके बीचों बीच। तो उससे हुआ क्या कि यहाँ पे भाई बड़ा सा तालाब बन गया था। झरना देखिए भाई, और नीचे यहाँ गांव दिखाई पड़ रहे हैं देखिए, और उनके बगल पे देखिए भाई भूस्खलन आया हुआ है। कभी भी भाई ऊपर से चट्टान आ सकती है और एक घर जा सकते हैं यार। यही है भाई खूबसूरती, जितनी है पहाड़ों में उससे ज़्यादा यहाँ पे जोखिम है यार। बढ़िया। तो गाइज़ हम लोग अभी इस रोड से आए नीचे से, यहाँ से हम आए बरम वाली रोड से, और ये जो है ये है मुनस्यारी मतकोट हाईवे। ये जाता है यहाँ से मुनस्यारी और मतकोट को, और हमको यहाँ से राइट कटना था ऊपर जारा जिबली वाली रोड में। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए। तो यार अगर आपका यहाँ आने का प्लान बनता है ना छिपला केदार, तो आप भाई जारा जिबली चले जाइए। वहाँ से आगे बानड़ी एक गाँव आता है, वहाँ तक हमको जाना है इसी रोड में। वहाँ पे से देखिए ऊपर आए इस वाली रोड पे, यहाँ आ रखे, और यहाँ से नीचे का नज़ारा देखिए यार। ये दिखाई दे रहा है आपको बंगा पानी, जो सामने पे है पूरा बंगा पानी है उधर तक, और ये रोड आगे मुनस्यारी जाती है। अगर मौसम खुला होता तो सामने पे पंचाचूली दिखाई देती इस गैप में। भाई ऊपर आपको टॉप पे गांव दिखाई पड़ रहा होगा, हमको जाना वही है यार। देखिए बानड़ी, बानड़ी पहुंचने से मैं यही फ़ायदा आपको बता रहा था। होता ही है कि भाई हम काफ़ी हाइट रोड से ही अचीव कर लेते हैं, उसके बाद चलना थोड़ा सा कम पड़ते हैं। और अगर भनाट टॉप की बात बताऊँ, यहाँ है ना मोहित भैया, इधर कहीं भनाट टॉप है यार, बादलों से ढका हुआ है। बहुत शानदार ये सफ़र रहने वाला है भाई। सामने जाना है पहले गाड़ी से वहाँ तक कहीं, फिर वहाँ से पैदल होगा यार। रोकिए ने इधर, रोकिए ने। भाई यहाँ जगह जगह पे देखिए भाई एडवेंचर चल रहे हैं। ये वाटर क्रॉसिंग क्रॉस करके आए हैं भाई। 2x4 है, 4x4 गाड़ी नहीं है तो भाई दिक्कत कर रही है आने में। अगर 4x4 है आपकी तो आराम से आएगी भाई, वरना थोड़ी दिक्कत होगी भाई। तगड़ा भाई, एडवेंचर तो अभी से हो रहे हैं, अभी तो ट्रैक शुरू नहीं हो रहा। घर से लगभग 90 किलोमीटर चलने के बाद अब हम लोग दिन के लगभग 1:30 बजे बानड़ी विलेज में पहुंचे। गांव वालों से छिपला केदार का ट्रैक पता करने के बाद अब हम लोग फाइनली वो ट्रैक शुरू करने जा रहे थे जिसका इंतजार हमको न जाने कब से था यार।
बानड़ी से कुंड तक पहुंचने के लिए हम लोगों को लगभग 22 से 25 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करनी थी। बानड़ी विलेज लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई में था और कुंड तक पहुंचने के लिए हमको लगभग 4700 मीटर की ऊंचाई तक जाना था। ये ट्रैक 1 या 2 दिन में हो पाना मुमकिन नहीं था गाइस, जिस कारण हम लोग पूरे 5 दिन का प्लान बना के आए थे। आज यानी डे 1 में हम लोगों को बानड़ी से सुखदो तक जाना था, जो लगभग 6 से 7 किलोमीटर का एक खड़ा ट्रैक था। ये तो था गाइस सुखदो तक का ट्रैक। अब अगर मैं आप लोगों को लगभग 25 किलोमीटर का ये पूरा ट्रैक दिखाऊं तो आपको छिपला केदार पहाड़ की वृहत्ता का पता चलेगा। डे 1 में हम लोगों को 2000 मीटर में बानड़ी से 3100 मीटर में सुखदो तक जाना था। फिर डे 2 में इस ट्रैक को 3100 मीटर से आगे शुरू करते हुए सुखदो से भनार मंदिर होते हुए 3700 मीटर में तेजम खाया तक जाना था। फिर डे 2 का स्टे तेजम खाया में करने के बाद डे 3 में 3700 मीटर से ट्रैक को आगे शुरू करते हुए लगभग 4700 मीटर की ऊंचाई में कुंड तक जाना था। जो इस ट्रैक का सबसे कठिन दिन था वो तीसरा दिन रहने वाला था गाइस, क्योंकि तीसरे दिन हम लोगों को 3700 मीटर से ज़्यादा हाइट में ट्रैक करना था। और अगर आप लोगों ने कभी हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में ट्रैक किया है तो आपको अच्छे से पता होगा यार कि हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में ट्रैक करना कैसा एक्सपीरियंस होते हैं। ये देखिए गाइस, बानड़ी का प्राथमिक विद्यालय पल्ला गैर लिखा हुआ है यहाँ पे। और अभी तो भाई ट्रैक की शुरुआत हो रखी है। नज़ारे आएंगे बहुत बेहतरीन बेहतरीन। वाह, अरे तो खाने छोटे हम ऊपर जाइयो, हम ऊपर जाइयो, हम ऊपर जाइयो। लूण सब ला रहे हैं यहाँ। अरे जो कह रहा हूँ भाई यार, ट्रैक में इसी चीज के तो मजे हैं साला। ये जो एक कट रहा है ना भाई, अभी ये देख। अरे तो अच्छा होता है स्किन के लिए। नालू भी इससे ही है। कली भैया छोटी सी बाइट का पहले न्यू साइड का। अच्छा, वाह 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 भाई, ये देखिए यार, क्या चाहिए भाई। अगर ट्रैक में ऐसे ककड़ी मिल जाती तो खीरा भी नहीं भाई, ककड़ी। बाबा छिपला केदार के प्रति आसपास के गांव वालों की श्रद्धा कितनी ज़्यादा है ये देखते ही बताया जा सकता है। जैसे ही हम लोग बानड़ी गांव से गुजरे तो कुछ लोगों से हमने छिपला केदार जाने का रास्ता पूछा। जैसे ही उनको ये पता चला कि हम बाबा केदार की दर पर जा रहे हैं तो उन्होंने पहले हमको पानी के लिए पूछा और खाने को एक ककड़ी दी। फिर क्या था गाइस, गांव क्रॉस करते ही हम एक शांत जगह पे पेड़ की छांव पे बैठे और इन वादियों का आनंद लिया। तो अभी गाइज लगभग आधा किलोमीटर चले होंगे और पसीने से हालत देखो भाई। पसीने की धार लगी पड़ी है और ऐसे आराम से बैठते हुए चल रहे हैं भाई। एक तो जो सामान है ना ये बहुत ज़्यादा है यार, बहुत भारी हो रहा है। और एक बैग नीचे पड़ा है कैमरा वाला, इस पर भी काफ़ी कुछ सामान है। तो टोटल मिला के भाई वजन काफ़ी है सबके पास, इसीलिए आराम से जा रहे हैं। बन ब्रेक लिया रास्ते पे, ये खाते हैं फिर चलते हैं आगे। चला पकड़ एक बार। और जो हम चढ़ाई चढ़ गए देखिए भाई, पूरी खड़ी चढ़ाई थी यहाँ से ऐसे, और अभी यहाँ से हमको और ऊपर जाने देखिए भाई, जाना बहुत हाइट में अभी भी। वाह भैया वाह। आज वीडियो में पहली बार नया चेहरा देखने को मिल रहा होगा। भाई जी का नाम है मोहित परियार फ्रॉम बरम, तो बरम से हैं और पहली बार किसी वीडियो में आ रहे हैं। अब भाई से पहचान लग गई, अब तो यार शामिल होते रहेंगे, मिलते रहेंगे जब भी टाइम मिला। भाई यहाँ से एक बार आपको नज़ारे दिखाते हैं यार। ये देखिए भाई, शानदार यार। नीचे रोड दिखाई पड़ रही है, देखिए सामने वाली रोड से आए थे हम ऐसे घूम के, यहाँ कहीं इधर आए थे हम नीचे बानड़ी, और यहाँ से टॉप आए अभी ऐसे भाई। काफ़ी अच्छा एल्टीट्यूड हमने कवर कर लिया है फ़िलहाल, लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं किया है यार, अभी तो बहुत ज़्यादा आगे चलने हैं भाई। जैसे ही नज़ारा खुला ना, एक कन्फ्यूजन दूर हो गई भाई। पहले मेरे को लग रहा था कि हम वहाँ से आए हैं, नीचे से नदी दिख रही है जहाँ, लेकिन हम कहाँ से आए वो बताता हूँ यार, अपनी कार दिखाता हूँ। देखिए भाई,
वहाँ से आए, पहला स्टॉप कहीं यहाँ लिया हमने जहाँ से जंगल शुरू हो रहे हैं, फिर एक इधर लिया, फिर यहाँ ले रखा है अभी। भाई अभी इतना ही आ रखे हैं यार। हमने ये ट्रैक शुरू किया था 2000 मीटर के एल्टीट्यूड से, और अभी एक बार चेक करके बताते हैं हम कितने मीटर में है। ओ भाई, हमने 900 मीटर एकदम खड़ा एल्टीट्यूड गेन कर लिए, और टोटल हमको करना था 3000 या 3200 मीटर के समथिंग, तो ठीक ठाक कर लिया है, पहले दिन के हिसाब से सही कर लिया है। अब यहाँ से ज़्यादा नहीं होगा यार, आधे घंटे का रास्ता और है, और आज हमारा स्टे सुखदो में ही रहेगा यार। और अगर ट्रैक के बीच में ना ये मिल जाए तो भाई फिर क्या ही चाहिए यार। पानी नहीं है यार, पानी नहीं है तो पानी की कमी ये पूरी कर रहे हैं वाकई यार। बानड़ी से लगभग 4 घंटे का पैदल चलने के बाद हम लोग अब सुखदो के बहुत करीब आ पहुंचे थे। शाम के 6:30 बजे जैसे ही हम लोग सुखदो पहुंचे, सबसे पहले हम लोगों ने 3-4 कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनी, और सच बताऊं तो कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनकर जो चैन मिला, जो सुकून मिला, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था यार। क्योंकि ट्रैक के स्टार्टिंग में गांव के लोगों ने हमको बताया था कि सुखदो में गांव वाले अपनी भेड़ बकरियों के साथ रुके हुए हैं, और उनके साथ कुछ कुत्ते भी हैं। सोचो, आप एक थका देने वाला ट्रैक करके डे 1 की मंजिल पे पहुंचते हो, और आपके मंजिल पे पहुंचते ही वहाँ रुके कुछ प्यारे प्यारे से कुत्ते आपको प्यार करने लगें, तो वो मोमेंट इमोशनल हो ही जाते हैं यार। हमारा आज का स्टे सुखदो की धर्मशाला में रहने वाला था। सुखदो में भेड़ वाले कुछ दाजू लोग हमको मिले, जिनके साथ रात के वक्त हम लोगों ने कुछ टाइम स्पेंड किया और कुछ बातें शेयर की। लास्ट में यहाँ धर्मशाला मिल रही है भाई, और कल हमको तेजम खुइया में ज़रूर से टेंट लगाना पड़ेगा। लेकिन भाई अब तो मज़े आने वाले हैं यार, मंजिल पे पहुँच गए हैं। आगे का सीन आगे दिखाते हैं आपको, सेटिंग वेटिंग करते हैं, जब प्रॉपर सेटअप अपना यहाँ पे होते हैं उसके बाद आपसे आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे बाउंड्री लगा दी है बकरी और हमारे बीच में, ताकि वो यहाँ ना आए सोने के लिए। हाँ, जगह हो जाएगी बड़ी हो गई। ये देखे यार, यहाँ पे कई सारे भेड़ हैं, और इन्हीं के साथ हमको आज की रात गुजारनी है भाई। कल सुबह बाहर निकलेंगे तो नए दिन के साथ आपको इनके कुछ बढ़िया से शॉट्स दिखाएंगे गाइस। गाइस, जो रोटी बन रही है ना यार, ये है मडवे की रोटी भाई। शायद आपने खाई ना हो, अगर आप अक्सर पहाड़ पे आओगे तो अभी भी भाई कई जगहों पे लोग मडवे की रोटी खाते हैं। जैसे हमारे यहाँ तब गेहूँ गुजरात खाने मडवे आप कम है खाना ना, गेहूँ से ज़्यादा ताकत ने गेहूँ है, जादू भी है ना उसके। ये तो ताकत क्या, ये तो मतलब 30 रुपया किलो तो हमारे गांव में बिकता है। ये 30 रुपया किलो मोटवा तो बहुत अच्छा हुआ। मोटवे की रोटी जानता है। एक बार आए थे हमारे यहाँ, बहुत सारे लोग ले गए। अच्छा, 50 रुपया किलो ये मोटवा तो हमारे गांव में खुद खरीदने के लिए आते हैं लोग। इससे आधा रोग कटता है। हाँ, ये दवाई का काम भी करता है। पहली जमाना के लिए लखनऊ में हमें कह रहे थे कि मतलब 1 किलो ला देना, तेरे को 100 रुपया दूंगा बोले थे। अब जाएगा कौन उतना लखनऊ जाने के लिए। अब हमारे यहाँ तो मोटवा क्या यार, कुंडलों के हिसाब से मिल जाता, अब वहाँ तो हुआ ही नहीं। तो गाइस, कुछ इस तरह सुखदो में हम लोगों ने रात का खाना दाजू लोगों के साथ खाया। न जाने कितने टाइम से मडवे की बनी रोटी नहीं खाई थी, और यहाँ आने के बाद लंबे टाइम बाद मडवे की बनी रोटी खाकर मानो बचपन याद आ गया। जैसे ही हम सब लोगों ने खाना खाया, बाहर ओले गिरने लगे जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कुछ ही देर में मानो बर्फ की चादर ने पूरे पहाड़ को ढक दिया। अगर यहाँ हालात ऐसे हैं तो ऊपर कैसे होंगे, ये सोचते सोचते रात में जैसे ही आग लगने को आई तो हमारे बगल में सोए भेड़ के छोटे छोटे बच्चों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। बड़ बिगड़े एलची यार।
Already मुझको already मुझको वॉल्यूम रात में 500 के 500। तो गाइज बहुत जल्द आप लोगों से फिर मुलाकात होगी इस ट्रैक के दूसरे दिन में, जहां दिखाने को नज़ारे ही नज़ारे होंगे और हमारा पूरा सफ़र बुग्यालों का रहेगा। होप करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना और पर्वतवासी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना गाइज। बहुत जल्द मिलता हूँ आप लोगों से छिपला केदार की डे 2 की वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी सेफ एंड बाय बाय।